अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा जिसने दिन रात मेहनत करके एक गेम डेवलप की और जिस वक्त वो गेम लॉन्च हुई तो मुस्तफ़ा के कोऑर्डिनेटर जोसेफ ने बड़ी चालाकी से मुस्तफ़ा की मेहनत से बनाई हुई गेम की क्रिएशन और आइडिया अपने नाम से लॉन्च करवा दिया। तो मुस्तफ़ा को हैरत का एक शदीद झटका लगा और जब उसने जोसेफ से इस बारे में सवाल किया तो जोसेफ ने उसे जॉब से ही निकाल दिया, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा बहुत परेशान और डिसहार्ट हो गया। और ऐसे मुश्किल वक्त में शर्जीना ने मुस्तफ़ा का बहुत साथ दिया, इसकी दिलजोई की और फिर मुस्तफ़ा ने घर के अखराजात पूरे करने के लिए एक कंपनी में 35,000 रुपए में डेटा एंट्री की जॉब स्टार्ट कर दी ताकि कम से कम घर का किराया तो अदा हो सके। और इसी दौरान शर्जीना ने मुस्तफ़ा को ये खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। और ये खबर सुनकर मुस्तफ़ा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जिन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है, ऐसे हालात में वो खुद को बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं समझेगा और शर्जीना के साथ अपने खदशात शेयर करेगा। तो शर्जीना उसे तसल्ली देते हुए कहेगी कि मुस्तफ़ा परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी माँ कहती है कि हर आने वाली रूह अपना रिस्क अपने साथ लेकर आती है। मगर मुस्तफ़ा अपने हालात से बहुत ज्यादा मायूस होगा और अपने हालात की वजह से वो बहुत ज्यादा तल्ख हो जाएगा और हर वक्त इसके सर पे पैसा कमाने की धुन सवार होगी। तो शर्जीना उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी, क्या हो गया मुस्तफ़ा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है, तुमने पैसों को क्यों सर पे सवार किया हुआ है। तो मुस्तफ़ा हत्तमी लहजे में कहेगा, पैसा ही सब कुछ होता है और पैसे से ही इंसान की इज्जत होती है, जब जेब में पैसा नहीं होता तो इंसान की कोई इज्जत भी नहीं होती। मुस्तफ़ा के हर वक्त पैसे पैसे की रट लगाने पे शर्जीना चिढ़ जाएगी और कहेगी, क्या हो गया मुस्तफ़ा, इतने नेगेटिव क्यों हो गए हो, बिल्कुल कड़वे करेले बन गए हो तुम ऐसे तो ना थे, तुम्हारे अंदर का वो लाउबाली सा शख्स कहाँ चला गया है। तो इस बार मुस्तफ़ा चिढ़कर कहेगा, मर गया है वो, अब तुम्हें इसी कड़वे करेले के साथ ही रहना पड़ेगा। मुस्तफ़ा के सर पे दिन रात पैसा कमाने की धुन सवार होगी और इसी सोच में इसकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी और शर्जीना मुस्तफ़ा को इतना बेआराम और परेशान देखकर खुद भी परेशान होगी। और फिर मुस्तफ़ा की जिंदगी में भी एक उम्मीद की किरण रोशन हो जाएगी और मुस्तफ़ा को एक दानिश सिद्दीक नाम का शख्स मिल जाएगा जो अपनी नई गेमिंग कंपनी लॉन्च कर रहा होगा और वो अपनी इस गेमिंग कंपनी में मुस्तफ़ा को जॉब ऑफर करेगा और एक फाइल मुस्तफ़ा के सामने रखेगा जिसमें जॉब से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और सैलरी पैकेजेस सब कुछ लिखा हुआ होगा। और जब मुस्तफ़ा वो फाइल पढ़ेगा और इसमें इतनी अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज देखेगा तो फौरन ही जॉब एक्सेप्ट करेगा और एग्रीमेंट साइन कर लेगा। वो बहुत खुश होगा और अब उसे शर्जीना की कही हुई बात पे यकीन आ जाएगा कि हर रूह अपना रिस्क अपने साथ लेकर आती है और मुस्तफ़ा का आने वाला बच्चा भी अपना रिस्क अपने साथ लेकर आएगा। वो बहुत खुश होगा और घर के लिए सौदा सल्फ और ज़रूरियात की चीज़ें खरीद कर घर लेकर जाएगा और शर्जीना को भी ये खुशखबरी सुनाएगा। तो शर्जीना भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। और दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम अदील के गुण गाते हुए नहीं थकेंगी। इनको इस बात पे बड़ा फख्र होगा कि इनका बेटा अदील बहुत बड़े दिल का मालिक है और अपने वालिदैन पे खुले हाथों से खर्चा करता है, जबकि मुस्तफ़ा के बाप को मुस्तफ़ा को घर से निकालने के गम में चुप्सी लग जाएगी और वो हर वक्त सोचों में गुम बैठा रहेगा। दूसरी तरफ अदील और नताशा का अफेयर भी बड़े जोरों शोर से चल रहा होगा और जब नताशा अपने शौहर सलमान से झूठ बोलकर अदील से मिलने जाएगी तो नताशा के दूसरे फ्रेंड्स नताशा के झूठ को पकड़ लेंगे और इनको भी ये शक हो जाएगा कि जरूर नताशा का कोई अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से वो सलमान से झूठ बोल रही है। जबकि रुबाब के बाप मंसूर अहमद को भी अदील पे शक हो गया है, इसीलिए तो वो अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय बासित को अदील पे नजर रखने और इसकी डिटेल रिपोर्ट भेजने को कहेगा ताकि वो अदील को रंगे हाथों पकड़ सके।